परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा, परम पूजनीय वर्धमान आचार्य श्री श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस शरीर के अंदर ही सब कुछ समाहित है। इस शरीर में प्रेम भी है, इस शरीर में ईर्ष्या भी है, इस शरीर में नफरत भी है। मैं बार बार इस शरीर की ही बात करता हूँ। मैं बार बार याजन दूसरे की नहीं, ये सेल्फ शरीर को याजन की बात करता हूँ। इस शरीर को जब हम दूसरा समझ लेंगे उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। जब तक हम अपना समझते हैं तभी तक कल्याण नहीं होता है। मेरा 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 नहीं, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का शरीर है, भगवान का शरीर है। भगवान ने इसको दिया है हमको। वी आर द सोल, वी आर द आत्मा, हम आत्मा हैं। ये भगवान ने कुछ दे दिया हमको। ठाकुर जी के यहाँ हम गए और वहाँ से हमको कुछ मिला, तो मिला ठाकुर जी का कुछ मिल गया, तो हम उसको अपने घर में ला के सुंदर से रखते हैं, उसको देखते हैं, उसको झाड़ते हैं, फूकते, अच्छी तरह से रखते हैं। वैसे ही जब ये सोच लेंगे कि ये शरीर भी भगवान ने दिया है, ठाकुर ने दिया है, तो इसकी भी हम रक्षा करेंगे। पहले इसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे तभी हम दूसरे शरीर की करेंगे। एक फूल रास्ते में खिलता है तो फूल को कुछ पता नहीं होता है, उस फूल के अंदर सुगंध होता है और सुगंध रास्ते में बिखर रहा होता है, बहुत सुंदर। रात रानी कभी कभी आप जाइए, महकता है। तो क्या वो फूल की महक, कोई आदमी गलत है, कोई आदमी नफरती है, चोर है, बेईमान है, उचक्का है, तो क्या वो सुगंध बंद हो जाता है? नहीं बंद होता है, वैसे ही निकलता है। वो अपने आप को समेटता नहीं है, वो बिखरना बंद नहीं करता है। फूल सुगंध देता ही रहता है, चाहे जो भी गुजर जाए रास्ते से। अच्छा आदमी को भी वो महकेगा, बुरा आदमी को भी महकेगा, वो कभी फूल बंद नहीं होगा। बस वही हालत हमारे प्रेम का है। जिस दिन हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा तो प्रेम सबके लिए हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। किसके लिए? जो हमको गाली देगा उसके लिए भी प्रेम। जब हम फूल हो जाएंगे, मान लीजिए हम फूल हो गए और हमारे अंदर से प्रेम की खुशबू निकलने लगी, फूल खिल गया, अब प्रेम बहने लगा, प्रेम की हवा चलने लगी। तो एक आदमी उस पेड़ को गाली दे दिया तो क्या वो प्रेम बंद हो गया? खुशबू तो बंद हुआ नहीं। तो हम क्यों बंद हो जाते हैं? हमको किसी ने गाली दे दिया, कोई नफरत कर लिया, कोई दुष्ट बोल दिया, कोई चोर बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, तो हमारा तो सुगंध बंद हो जाता है, वहीं पे वहीं बंद हो जाता है। यानी हम मालिक से बहुत दूर हैं। खाली भजन हम कर रहे हैं, हाँ बहुत दूर, बहुत दूर हैं। इतना बड़ा होना पड़ेगा। और होने का मतलब क्या है? हम केवल ठाकुर जी को पकड़ के कहते हैं नाम 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 नाम। नाम करना बहुत मुश्किल है, इतना नाम नहीं हो जाएगा। वो नाम करने के पीछे भी एक कारण है। नाम करने के पीछे क्या कारण है? हमारा खाना, हमारा भोजन, हमारा भोजन कैसा है? जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो एक बालक जो क्लास 10th में पढ़ता था, लड़का, वो कलकत्ता में ठाकुर जी के शिष्य मिल गए, प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा ले लिया। दीक्षा ले लिया, चूँकि बंगाली थे। अपने घर गए तो घर पे उनको मछली और भात दिया गया खाने को। बोले कि हम मछली नहीं खाएंगे। पिताजी बोले क्यों नहीं खाओगे? पिताजी को बताए तो थे नहीं। पिताजी को बोले पिताजी माफ़ करिएगा, हम ठाकुर जी की दीक्षा ले ली हैं और चूँकि ठाकुर जी मछली खाते नहीं हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गुरु जी जैसा करते हैं हम वैसा ही करेंगे। तो बोले तो गुरु जी तुम्हारे ये भी बोलते होंगे कि पिताजी की बात मानना है, जरूरी है, माता पिता की। बोले हाँ ये तो बोले हैं। तो बोले हम पिता हैं, बोल रहे हैं कि मछली खाओ। फंस गए। बोले कि हम ये बात तो अभी खाएंगे नहीं, जा रहे हैं गुरु जी से पूछ के आएंगे कि इसका मतलब, इसका जवाब बताइए। मेरे पास जवाब नहीं है। जाते हैं ठाकुर जी के पास, बैठते हैं। आप बोले ना कि ठाकुर जी कई जन्म की बात आपकी जानते हैं। ठाकुर जी उनके मन की बात जान गए तुरंत। वहीं हेम कवि बैठे थे जो बहुत शराब पीते थे लेकिन बहुत टैलेंटेड आदमी थे, कविता लिखते थे। तो उनकी बात अभी वो प्रणाम करके पूछने वाले थे, तब तक हेम कवि से बोलते हैं कि अरे हेमदा आपने कुछ नया, कुछ कविता, कुछ गाना लिखा है?
हेमदा बोले हाँ लिखा है। बोले सुनाइए। बोलते हैं वो, माता नाई पिता नाई तुमी और आमी हे राधा स्वामी, जन्म नाई मृत्यु नाई तुमी और आमी हे राधा स्वामी। मतलब हे प्रभु आप और हमारे बीच में कोई नहीं है, न माता न पिता कोई नहीं। जब प्रभु हैं तो सबसे बड़े प्रभु हैं। गुरु का जो अभिमान है हमारे ऊपर सर्वोत्तम होना चाहिए कि हमारे गुरु हैं, उनसे बड़ा न मेरे माँ है न बाप है, कोई नहीं है। उन्होंने फिर पूछा ही नहीं, उनको आंसर मिल गया। वो गए और पिताजी से बोले कि पिताजी हम गुरु ही को सबसे बड़ा मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। मछली नहीं खाए। हम क्या करते हैं, हमसे भी कोई बोलता है, आपसे भी बोलता होगा। जब आप जाते हैं ना कहीं खाना खाने तो आप बोलेंगे अरे हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, माफ़ करिएगा। लोग मजाक उड़ाएंगे आपका क्या बात है, मछली, अरे ये लहसुन प्याज क्या है यार, सब्जी ही तो है, और तुम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हो, बड़े साधु बने। एक दिन मेरे बात दिमाग में ये विचार आया कि हम क्या जवाब दें। जवाब आ गया। एक दिन किसी ने पूछा आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो यार, क्या है फालतू, अरे खाओ यार। हम कहे कि तुम मांसाहारी हो, खाते हो? बोला हाँ खाते हैं। क्या क्या खाते हो? बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं। तो हम कहे कि तब मांसाहारी हो तो कुछ भी खा सकते हो। जैसे सब्जी में लहसुन प्याज खा सकते हैं तो मांसाहारी हो तो कुत्ता भी खा सकते हो, बिल्ली भी खा सकते हो, है हाथी भी खाओ, गधा भी खाओ, गैया खाओ, भैंस खाओ, आदमी को भी खा जाओ। खा जाओगे ना? बोला कहा है वो सब थोड़े खाएंगे, हम खाली बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएं। भाई जब हमको बोल रहे हो कि सब्जी है लहसुन प्याज तो तुम्हारे लिए भी तो कुत्ता गधा बिल्ली सब खा जाओ, मांसे न है। तुम अपना छांट ले रहे हो, हम छांट रहे हैं तो बड़ी तकलीफ है तुमको। अरे भाई आदमी जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो हम काहे कठोर हैं? अरे एक आदमी बहुत कठोर होता है दिल से। अब आप बोलिए जो मांस खाता है वो कठोर होता है इसीलिए मांस खाता है। हमारे सामने अब रख दीजिए, मैं खा नहीं पाऊंगा, मैंने खाया ही नहीं। तो पहले तो वो सोच रहा है कि ये किसी जीव की हत्या करके ये लाया गया है, उसका शरीर है ये। तो तुम पहले शरीर मन से कठोर हो गए, कठोर होने के बाद आपने उसको खाया, कठोर होने के बाद खा लिए, तो आपकी वो कठोरता कहाँ गई? आपके ऊपर गई। आप अपने प्रति पहले कठोर हुए तब उसको खाए, तो आप अपने शरीर के प्रति कठोर हो गए। होने दो सारा जो हो रहा है, डाले जाओ इसमें, कठोर हो गए। तो जो आदमी अपने प्रति कठोर हुआ वो अपने बच्चों के लिए भी कठोर हो गया, उनके प्रति भी क्रूरता दिखाएगा, हिंसा करेगा। फिर उसके बाद समाज के प्रति कठोर हो जाएगा, हिंसा करेगा। फिर देश के प्रति हो जाएगा, फिर वो इस वातावरण के प्रति कठोर हो जाएगा। चला कहाँ से? खाने से। खाने से चला कठोरता। फिर वो क्या हुआ? पूरे देश में लड़ाई होने लगी, आतंकवादी पैदा हो गए। ये सारे उसी की जड़ है भैया, ये कहीं कुछ है नहीं, ये उसी की जड़ है, एक जगह से शुरुआत हुई है। अरे जब आपको खाने के लिए नहीं था तब आप खाते थे, जब ज्ञान नहीं था। जब आपको खाने के लिए अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, प्रोटीन मिल ही रहा है, तो क्यों खाते हो भाई? ज्ञान हो गया आपको तो खाओ ना वो। तो सबसे पहले हम अपने खाना को जब चेंज करेंगे ना, अचानक प्रेम आने लगेगा। जब प्रेम आने लगेगा तो प्रेम आपका स्वभाव हो जाएगा। जैसे फूल का स्वभाव सुगंध का था तो उसने सुगंध बिखेरना शुरू किया। तो जब हम खाने पे कंट्रोल करेंगे तो फिर हमारा स्वभाव धीरे धीरे प्रेम में परिणित हो जाएगा। फिर हम अपने प्रति, इस शरीर के प्रति प्रेम करने लगेंगे। तो शरीर के प्रति प्रेम करने लगेंगे तब ये निरोग होगा, तब ये योग होगा।
कल था ना योग दिवस। योग दिवस का मतलब ठाकुर जी करते हैं युक्त हो जाना, प्रभु से युक्त हो जाना। प्रभु की दीक्षा ले लेने से युक्त नहीं है। जब तक हम प्रभु के बातों का, एक मुंह पे कंट्रोल नहीं है, जीभ पे कंट्रोल नहीं है, दुनिया को क्या कंट्रोल करेंगे? हम क्या याचन करेंगे? हम क्या लोगों के घर घर जाके दीक्षा का काम करेंगे? जी नहीं, पहले सेल्फ पे कंट्रोल होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम फूल बने, फूल बन के उसका खुशबू बने, यानी प्रेम बने। तो प्रेम जब हमारा स्वभाव हो जाएगा तो कोई हमको 2 लात मार देगा तो भी हम प्रेम करेंगे। क्योंकि फूल को यदि हम तोड़ दें, फेंक दें, कुचल दें तो भी वो सुगंध ही देगा। उसी तरह से हमको भी प्रेम करना होगा। लेकिन ये प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे वही खाने से हुई। तो इसलिए हमें सोच समझकर खाना होगा, और वो खाने से ही हमारा दिमाग जो है, हमारा मन नाम और ध्यान में लगेगा गुरु के प्रति, तभी प्रेम का उदय होगा। जय गुरु।